Hello guys, welcome back and today we'll solve this problem called as next greater element part 1 and this is problem number 496 on LeetCode. This is more of a practice problem of concepts that we have discussed in the stack so far. ठीक है, तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. मैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है. उससे पहले आप डेफिनेटली इस स्टैक की प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना, डेली टेम्परेचर्स करके. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 739. इस वीडियो में हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, राइट. 3 अप्रोचेस डिस्कस किए मैं, और इसमें आप बेसिकली बहुत ही सिंपल एक ये था कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक डिफरेंट डेज हमें गिवे थे 36, 38, 31, और बेसिकली हमें ये बताना था कि कोई भी लेट्स से ये टेम्परेचर है, और बेसिकली हमें ये बताना था कि नेक्स्ट वार्मर डे मेरे को कब मिलेगा. तो इस केस में 36, अगर 36 टेम्परेचर है आज का, तो नेक्स्ट वार्मर डे मेरे को 38 मिल रहा है इसके लिए तुरंत एक दिन बाद, राइट. तो इस केस में इसका आउटपुट बनता है एंड सो फोर्थ. आप ये क्वेश्चन देख लें तो आपको जरूर से समझ पे आ जाएगा. बट आई थिंक दैट वी आर एबल टू गेट हियर हैज़ की बेसिकली कोई भी एक एलिमेंट के लिए हम उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो जल्दी से मेरे को मिल जाए वो हम बता पा रहे थे. ओके, नाउ दैट वी नो दैट, और हमने ये आई एम अज्यूमिंग हियर कि आपने गए और आप इस वीडियो को पूरा देख लिए, और इसमें हमने 3 अप्रोच डिस्कस किए, बहुत ही प्यारे प्यारे, और एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी एंड पे डिस्कस किया है. तो अगर आपने वो देख लिया है तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद दिस इज मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है. इस क्वेश्चन में हमें एक नम्स एरर दे रखी है और एक नम्स 1 एरर, नम्स 2 एरर दे रखी है. ठीक है, ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि नम्स 1 में कोई एक वैल्यू है लेट्स से 4. ठीक है, अब ये 4 वैल्यू नम्स 2 में भी प्रेजेंट होनी चाहिए. पहला इसका रूल ये है कि ये वैल्यू यहाँ पे भी प्रेजेंट होनी चाहिए. दूसरा रूल इसका ये है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है नम्स 2 में, तो इसकी नेक्स्ट बड़ी वैल्यू इससे क्या है, 4 के बाद कौन सी ऐसी वैल्यू है तुरंत ही पास में ही जो 4 से बड़ी हो. इस केस में कोई भी नहीं है, तो इसीलिए इस 4 के लिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. ये रिजल्ट बेसिकली इस नम्स 1 के साइज का एक रिजल्ट हम बना रहे हैं. अब इस 1 की बात करते हैं. ठीक है, ये 1 बेसिकली हमारे नम्स 2 में भी प्रेजेंट है, तो पहला रूल चेक. ठीक है, दूसरा रूल इसका ये है कि नम्स 2 में 1 से बड़ी वाली कोई वैल्यू पास में ही सबसे पास में कौन सी है. ठीक है, तो इस केस में है 3. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 मिल गया तो हमें बेसिकली ये वाला वैल्यू इस 1 के लिए आउटपुट में लिख देना है. ठीक, अब इस 2 की बात करते हैं. ये 2 जो है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट है. अब इस 2 के लिए नेक्स्ट बड़ी वैल्यू इसके बाद में कभी कोई मिलेगी क्या, इसमें नहीं मिलेगी. तो इस केस में इसीलिए इस 2 का आउटपुट क्या देगा, -1 आ जाएगा. और भी कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा था कि सारी वैल्यूज इसमें और इस नम्स 2 में सारे के सारी यूनिक वैल्यूज है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है. ठीक है, तो व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट. ठीक है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक तो कि इस 4 के लिए नम्स 1 में कोई वैल्यू है लेट्स से x. ठीक है, हमारे पास एक तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था. ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए था जहाँ पे इस x की वैल्यू के लिए नम्स 1 की, जो कि ये x नम्स 1 में x वैल्यू जो कि नम्स 1 में प्रेजेंट है, हमें ये बता दे कि यार ये x वैल्यू ये नम्स 2 में प्रेजेंट है कि नहीं. तो इस नम्स 2 का मे बी हम लोग या तो कोई सेट या फिर मैप कुछ बना सकते थे. ठीक है, जहाँ पे हम तुरंत ये x वैल्यू हम ये पता कर लेते कि क्या ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड है किससे, नम्स 2 की वैल्यूज से. ठीक है, जैसे नम्स 2 का बेसिकली ये 1, 3, 4 और 2 यहाँ पे है. तो हमने क्या बोला कि चलो यार ये नम्स 1 का 4 हम इस स्ट्रक्चर को पूछ लेते कि यार यहाँ पे 4 प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, ये बता देते हाँ पे प्रेजेंट है. लेकिन हमें एक और चीज़ चाहिए थी कि इस 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है इस नम्स 2 में. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैप बना सकते थे कि मे बी 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे -1 हमने मैप में ही स्टोर करके रख दिया. ठीक है, सिमिलरली अगर 1 की बात करें तो 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू इस मैप के हिसाब से 3 होगा. तो इस मैप में इस नम्स 2 के हिसाब से इसको अपने ने मैप में रख दिया. देन सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू इससे क्या होगा, 4. 2 के नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, -1 होगा. अब क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा कि ये जो नम्स 1 है इस पर कोई एक वैल्यू है लेट्स से 4. इसको हमने मैप में पूछा, ए भाई तेरे पास 4 है क्या, और अगर है तो 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर क्या वैल्यू क्या था, वो नम्स 2 से वो हम लोगों ने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना लिया था जो कि नम्स 2 से बना था, और पूछ लेंगे इसको फिर बता देगा -1. तो ठीक है, हम रिजल्ट में अपना अपडेट कर देंगे, बहुत सिंपल. ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है जहाँ पे किसी नंबर का नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल. तो यहाँ पे वापस डिस्कस नहीं करेंगे और हम लोग अब सीधा जाके जंप करके इसको कोड करने की कोशिश करेंगे.
और एंड में मैं आपको एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू भी करा दूंगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। व्हाट वी नीड इज अ मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, एंड लेट्स कॉल दिस मैप, एंड दिस इज अ न्यू हैश मैप, ठीक है। ये बेसिकली क्या बना रहा है, ये बेसिकली कोई नंबर है nums2 में, ठीक है, उससे नेक्स्ट ग्रेटर इन nums2, ठीक है। ये मैप बेसिकली ये बना रहा है, ठीक है। एंड स्टैक इज समथिंग दैट विल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द वैल्यूज, है ना। और बेसिकली अगर कोई ग्रेटर वैल्यू मेरे को nums2 में मिलता है, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स से दिस इज द वैल्यू, राइट, 1 3 4 एंड 2। तो लेट्स से हमने क्या किया, वी आर एट 3 वी विल नो कि हमारे स्टैक में 1 था, तो हमें क्या पता चलता है कि 3 जो है बेसिकली हमारे 1 से बड़ा है, तो 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सो दिस इज वाई वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ स्टैक, न्यू स्टैक। और ये वाले सारे इस वीडियो में आपको जाके मिल जाएंगे, इस वीडियो में अप्रोच अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग वी डू, हम लोग क्या करते हैं, स्टैक में बेसिकली पुश कर देते हैं द फर्स्ट इंडेक्स। सो वी विल पुश इंडेक्स ओनली, फाइन, डजंट इतना कोई लोड नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम चलेंगे हमारे इंडेक्सेस से टिल nums2 डॉट लेंथ, क्योंकि उसमें हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है फॉर एवरी एलिमेंट, एंड देन i इज इक्वल टू i+1, ठीक है। नाउ लेट्स से वी राइट अ लूप, हमें एक लूप लिखना है। अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है, अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारे पास इंडेक्स आया है, ठीक है, वो इंडेक्स के लिए, वो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे कोई भी एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा जो भी अब तक हमने देखे हैं, ठीक है। तो वी जस्ट से कि वी जस्ट पुश दिस इंडेक्स, राइट, और फिर हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। So this is something we have done. So let me talk about this, what we have done here. So let's say this is our I here, and then stack में भी हमारा क्या इंडेक्स है, स्टैक में हमारा इंडेक्स अभी 0 डला हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए 3 पे, हमने देखा कि 3 एक्चुअली हमारे स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, एंड दिस वैल्यू 3 इज एक्चुअली ग्रेटर देन द 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, स्टैक से पहले हम इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो स्टैक से हम इंडेक्स से निकालेंगे स्टैक डॉट पीक, and if we saw कि the current value is nums2 of I, if this value is greater than the nums2 on idx, ठीक है। तो अगर ये 3 वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 का नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू मिल गया। तो हम क्या डाल देंगे, हम इसको मैप पे डाल देंगे, और मैप पे क्या डाल देंगे, मैप पे डालेंगे हम nums2 of I, ठीक है। मैप में अपने डाल दिया कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू ये 1 था, सॉरी मैप में हम डालेंगे nums2 ऑफ idx, राइट, क्योंकि 1 इज द वैल्यू एट idx, है ना। तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है nums2 ऑफ i, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी ग्रेटर वैल्यू मिल गई, और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक से उस इंडेक्स को पॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस idx के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, ठीक है। और फिर ठीक है, तो दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता था, तीसरा केस यहाँ पे ये हो सकता था कि हमारा जो nums2 ऑफ i है, राइट, जो हमारा करंट नंबर है, वो हमारे जो हमारे नंबर ऑलरेडी स्टोर्ड है, लेट्स से यहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे लेट्स से 0 है, तो ये 0 तो 1 का तो ग्रेटर, 1 से तो ग्रेटर होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, बस ठीक है, यहाँ पे हमें इसको स्टैक में पुश कर देंगे, राइट, इसको हम स्टैक में पुश कर देंगे इस इंडेक्स को, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब लेट्स से कि यहाँ पे क्या था, 3 था, राइट, ठीक है। तो लेट्स चेक कि अब हमारा मैप कैसा दिखेगा आफ्टर रनिंग दिस वन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी ये जो है ये हमारा स्टैक है, ठीक है, और अब हम एक का मैप भी बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर मैप। अब देखते हैं मैप में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वैल्यू स्टोर रहेगी। तो अभी क्या किया था, हमने स्टैक में बस ये पहला वाला इंडेक्स पुश किया था, फिर हमने अंदर गए, फिर हमने देखा कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टैक से एक इंडेक्स निकाला, तो हमारा idx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हमारा idx हो जाएगा 0। एंड देन वी सॉ कि ये जो हमारा करंट नंबर है 3, राइट, इट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू एट इंडेक्स 0। तो मतलब ये 3 बेसिकली हमारे 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली मैप में डाल दिया कि 1 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, 3 है, ये अपने अपने मैप में डाल दिया, ठीक है। एंड देन व्हाट वी डिड, ये स्टैक से अपन ने इस इंडेक्स को निकाल दिया, क्योंकि इस इंडेक्स का हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल चुका है,
ठीक है। एंड देन नाउ स्टैक इज आर एम्प्टी, तो और वैल्यूज हमें प्रोसेस करने की जरूरत है नहीं, तो ये जो इंडेक्स थी इसको हमने अपने स्टैक में डाल दी, तो ये हमारा 1 अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एंड देन वी स्टार्टेड विद और यहाँ पे हम ब्रेक कर गए, फिर हम कहाँ गए, फिर हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, मतलब यहाँ पे, ठीक है। इस इंडेक्स के लिए अपन ने शुरू किया। इस इंडेक्स पर अपन ने देखा कि इज अ स्टैक एम्प्टी, नो, तो हमने क्या किया, स्टैक से इस इंडेक्स को निकाला, राइट, विच इज़ 1 को हमने बाहर निकाला, तो 1 अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 पे अपन ने ये सवाल पूछा कि ये जो करेक्ट नंबर है हमारा, इज दिस नंबर ग्रेटर देन द नंबर एट इंडेक्स 1, ये 4 3 से बड़ा है ना। तो हमने क्या किया, मैप में हमें ये डालना है कि 3 वैल्यू के लिए द नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू विल बी 4, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू विल बी 4, एंड देन स्टैक से हमने इस एलिमेंट को निकाल दिया, ठीक है। नाउ द स्टैक इज एम्प्टी, तो हमने इस इंडेक्स को हमारे स्टैक में डाल दिया और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। नाउ 2 के लिए लेट्स सी 2 के लिए क्या हो रहा है। 2 के लिए अपन ने देखा कि दिस इज एट इंडेक्स 3, तो स्टैक अभी हमारा एम्प्टी है नहीं, तो हमने स्टैक से इंडेक्स निकाली, तो स्टैक से इंडेक्स आ गई हमारी 2, ठीक है। एंड देन व्हाट वी सॉ कि ये जो नंबर है करंट हमारा, ये नंबर बेसिकली 4 से बड़ा नहीं है, या फिर नंबर इंडेक्स 2 उससे बड़ा नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे और एल्स क्या करेंगे, इसको इस इंडेक्स को बस यहाँ पे स्टैक पे डाल देंगे और यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, मतलब ब्रेक किया और फिर नेक्स्ट इंडेक्स हमारा खत्म ही हो गया, तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे मैप पे क्या दिख रहा है कि 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 3 और 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 है, तो ये इस डेटा का यूज़ करके अब हम अपना रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा मैप बन गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रिजल्ट फर्स्ट, सो रिजल्ट विल बी न्यू इंट and this will be of size nums1 dot length, राइट, क्योंकि उतने एलिमेंट्स के लिए हमें रिजल्ट बनाना है, जैसे ये 3 एलिमेंट थे तो 3 एलिमेंट के लिए ये रिजल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, चलो ये रिजल्ट के लिए शुरू करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन रिजल्ट डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू के लिए पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू हमारे nums2 में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो वी विल से कि if the value, if my map contains key and the key is nums1 of I, ठीक है, nums1 of I, where this 4, ये देखो ये मैप हमारा गया 1 3 और 3 4, है ना। तो अगर ये हमारे मैप में कंटेन करता है, लिखो इस केस में तो कंटेन नहीं कर रहा, तो पहले एल्स वाला केस लिख लेते हैं। जब कंटेन नहीं कर रहा तो उस केस में बस उस रिजल्ट ऑफ I विल बी -1। अगर कंटेन करता है, ठीक है, अगर कंटेन करता है तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 के लिए हमने लिख दिया, 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे है, तो जब 1 के लिए हम आएंगे नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए हम पूछेंगे कि मैप में जो भी इस की के लिए वैल्यू है उसको रिजल्ट में डाल के आगे बढ़ जाओ। तो रिजल्ट ऑफ i इज इक्वल टू मैप डॉट गेट nums1 of I, right, otherwise it will be -1, and then finally we can return the result. Okay, so let's run this. Okay, it works. Let me submit this. ठीक है, तो हमारा काम हो गया यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी सिंपल था ये कोड जो है, ये कोड एक्चुअली आपको इस प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छे समझ में आ जाना चाहिए था। इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि वाई की एक्चुअली यूज स्टैक टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। एंड ओवरऑल इफ टू टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी वी नो कि इस केस के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ के लिए हमारी होती है लीनियर। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेसिकली अगर सारी वो भी हमने देखा था कि सारी वैल्यूज़, राइट, तो अगर सारी वैल्यूज डिक्रीजिंग है तो हम स्टैक में सारी वैल्यूज को पुश करते आते हैं और हमें कभी भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता, तो हमारा स्पेस भी लीनियर हो जाएगा। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ मैप ऑल्सो, जहाँ पे बेसिकली हम मैप कर रहे हैं nums2 के लेंथ से nums2 के सारे नंबर्स हम वहाँ डालेंगे, राइट। तो वी कैन से कि n इज लेट्स से इन दिस केस nums2 का साइज तो इट विल बी +n, राइट, मैप का साइज भी उतना ही होगा वर्स्ट केस में। And then we are also running this case also. So basically we can say कि n plus m. So overall time complexity, space complexity will be at least be n plus m, and similarly time complexity be n plus m होगी, where n is the size of the nums2 and m is the size of nums1, क्योंकि यहाँ पे पूरा nums1 के लिए भी जा रहा है, right? So this will be the time and space complexity, guys. And again, this problem was more practice problem for the concept that we want to discuss. तो वो जरूर देख लेना, and then this will be very simple for you. We'll break here and I'll see you soon. Bye.